नमस्कार, आप देख रहे हैं बैटल ग्राउंड और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मैं हूं प्रिया सिंह। एक तरफ अमेरिका जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत कहता है, दूसरी तरफ चीन और रूस, दो ऐसी ताकतें जो अब खुलेआम एक दूसरे के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। आसमान में उड़ रहे परमाणु हथियार ले जाने वाले बॉम्बर्स, समुद्र के ऊपर मंडराते फाइटर जेट्स, जापान की एयरबेस पर बजता इमरजेंसी अलार्म और अंतरिक्ष में चीन का रहस्यमयी स्पेस प्लान, जिसने बिना कोई या बिना किसी जानकारी के एक नया ऑब्जेक्ट छोड़ दिया। क्या ये सब महज एक संयोग है या दुनिया एक नए सैन्य समीकरण की तरफ बढ़ चुकी है? क्या अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को अब खुली चेतावनी मिल चुकी है? क्या इंडो पैसिफिक आने वाले तीसरे विश्व युद्ध या वैश्विक शक्ति संघर्ष का मैदान बनने वाला है? आज हम दिखाएंगे चीन और रूस के उस पूरे ऑपरेशन की कहानी, जिसने अमेरिका से लेकर टोक्यो तक सबकी धड़कनें तेज कर दी हैं। दुनिया की राजनीति में ताकत का असली खेल बंद कमरों में नहीं, बल्कि आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों और समुद्र में तैरते युद्ध पोतों से तय होता है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका लगातार इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस जैसे देशों के साथ मिलकर उसने ऐसा सुरक्षा घेर बनाया है जिसका मकसद साफ तौर पर चीन को रोकना है। लेकिन अब चीन और रूस ने जिस तरह से संयुक्त सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया है, उसने पूरी रणनीतिक तस्वीर बदल दी है। शनिवार का दिन सामान्य नहीं था। जैसे ही जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के ऊपर कई बड़े सैन्य विमान दिखाई दिए, जापानी रक्षा मंत्रालय अलर्ट मोड पर पहुंच गया। रडार स्क्रीन पर एक साथ चीन और रूस के रणनीतिक बॉम्बर्स दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते जापानी एयरबेस से लड़ाकू विमानों ने इमरजेंसी टेक ऑफ किया। पूरा इलाका हाई अलर्ट पर पहुंच गया था, क्योंकि वहां कोई साधारण उड़ान नहीं थी। चीन और रूस ने अपनी 11वीं संयुक्त रणनीतिक हवाई गश्त को अंजाम दिया। इस मिशन में चीन के 4 H-6 के रणनीतिक बॉम्बर्स, 2 J-16 फाइटर जेट्स और रूस के 2 Tu-95 परमाणु बम वर्षक, 142 समुद्री निगरानी विमान और Su-30 लड़ाकू विमान शामिल थे। करीब 6 घंटे तक ये विमान जापान के आसपास के संवेदनशील इलाकों में उड़ते रहे। उनके चारों तरफ आधुनिक फाइटर जेट सुरक्षा कवच बनाकर साथ चल रहे थे। ये साफ संदेश था कि दोनों देशों के बीच सैन्य तालमेल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर H-6K और Tu-95 इतना खतरनाक क्यों माने जाते हैं? इसकी वजह इतनी यह है क्या इनकी क्षमता है? ये सिर्फ लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाले विमान नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम माने जाते हैं। हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन पर हमला करने की ताकत रखने वाले ये बॉम्बर्स किसी भी देश की रणनीतिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाते हैं। जब दो परमाणु ताकतें इन्हीं एक साथ उड़ती नजर आती है, तो दुनिया इसे केवल अभ्यास नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन मानती है। चीन का कहना है कि ये मिशन केवल क्षेत्रीय शांति बनाए रखने और दोनों देशों की संयुक्त क्षमता दिखाने के लिए था। लेकिन अगर मकसद सिर्फ शांति होता तो फिर परमाणु बॉम्बर्स, समुद्री गश्ती विमान और अत्याधुनिक फाइटर जेट्स की जरूरत क्यों पड़ती? रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इस मिशन का असली उद्देश्य अमेरिका और उसके सहयोगियों को ये बताना था कि चीन और रूस अब किसी भी रणनीतिक दबाव से पीछे हटने वाले नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका ने क्वाड और दक्षिण जापान कोरिया के साथ द्वीपक्षीय सैन्य सहयोग को तेजी से आगे बढ़ाया है। चीन ऐसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। दूसरी तरफ रूस भी यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों से लगातार टकराव में है। ऐसे में दोनों महाशक्तियों के हित एक जगह आकर मिलते हैं। यही वजह है कि आज दोनों महाशक्तियों के बीच सैन्य सहयोग पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका है। रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि साल 2019 से शुरू हुई चीन रूस की संयुक्त हवाई गश्त अब केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं रही, कि दोनों देशों के बीच विश्वास, तकनीकी तालमेल और युद्धकालीन समन्वय की रिहर्सल बन चुकी है। हर नए मिशन के साथ दोनों देश ये दिखाने की कोशिश करते हैं
कि अगर भविष्य में किसी बड़े संकट की स्थिति बनती है तो वो एक साथ खड़े रहेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पूरी दुनिया इन बॉम्बर्स की उड़ान पर चर्चा कर रही थी, उसी दौरान ड्रैगन ने अंतरिक्ष में भी एक ऐसा कदम उठाया जिसने वैज्ञानिकों और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। चीन के रहस्यमयी स्पेस प्लान शेनलॉन्ग यानी डिवाइन ड्रैगन ने पृथ्वी की कक्षा में एक अज्ञात ऑब्जेक्ट छोड़ दिया है। जी हाँ, किसी को नहीं पता कि आखिर क्या था। शेनलॉन्ग दुनिया के सबसे गोपनीय स्पेस प्रोग्राम्स में गिना जाता है। इसे रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाता है और मिशन पूरा होने के बाद ये विमान की तरह रनवे पर उतरता है। चीन ने उसके डिजाइन, तकनीक, मिशन और क्षमता को पूरी तरह गोपनीय रखा है। यही कारण है कि हर बार जब ये स्पेस प्लान अंतरिक्ष में उतरता है, पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। बिल्कुल, 2022 से अब तक ये स्पेसक्राफ्ट 9 रहस्यमयी पेलोड अंतरिक्ष में छोड़ चुका है। ताज़ा मिशन फरवरी 2026 में शुरू हुआ था। जून में आखिर में आकर न्यूजीलैंड में मौजूद आधुनिक रडार सिस्टम ने इसके पास एक नए ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया। अमेरिकी स्पेस फोर्स ने भी इसकी निगरानी शुरू कर दी, लेकिन ड्रैगन की तरफ से अब तक कोई आधुनिक या आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। रक्षा विशेषज्ञों के बीच कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ का मानना है कि ये केवल एक छोटा क्यूब सेट हो सकता है, वहीं कुछ विशेषज्ञ इसे भविष्य की अंतरिक्ष निगरानी प्रणाली का हिस्सा मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि चीन अंतरिक्ष में ऐसी तकनीकों का परीक्षण कर रहा है जो भविष्य में दूसरे देशों के सैटेलाइट्स के बेहद करीब जाकर ऑपरेशन कर सके। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। बिल्कुल, अगर हम पिछले 5 सालों की तस्वीरें देखें तो साफ दिखाई देता है कि चीन ने अपनी सैन्य ताकत केवल जमीन और समुद्र तक सीमित नहीं रखी है। उसने अंतरिक्ष, साइबर युद्ध, हाइपरसोनिक मिसाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नौसेना हर क्षेत्र में तेजी से निवेश किया है। रूस के साथ बढ़ती साझेदारी इस रणनीति को और मजबूत बना रही है। यही वजह है कि अमेरिका अब 2 मोर्चों पर चुनौती महसूस कर रहा है। एक तरफ यूरोप में रूस का दबाव है तो दूसरी तरफ एशिया में चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अगर भविष्य में दोनों देश किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में एक साथ खड़े होते हैं तो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए रणनीतिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा जटिल हो सकती है। बिल्कुल, अब अमेरिका चारों तरफ से गिर चुका है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका कमजोर पड़ गया है। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्तियों में शामिल है और उसके पास विशाल नौसेना, आधुनिक वायुसेना और आर्थिक या वैश्विक सैन्य गठबंधन है। लेकिन अब पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीन और रूस मिलकर उसके सामने एक संगठित रणनीतिक चुनौती पेश करने की कोशिश कर रही हैं। यही कारण है कि हर संयुक्त सैन्य अभ्यास अब पूरी दुनिया पर नजर बनाए हुए है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब युद्ध केवल बंदूक और मिसाइल का नहीं रह गया। भविष्य का मुकाबला स्पेस, साइबर, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी होगा। चीन जिस तेजी से इन क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, उसने अमेरिका समेत कई देशों की सुरक्षा रणनीति को बदलने पर मजबूर कर दिया है। आने वाले वर्षों में यही तकनीकें तय करेंगी कि वैश्विक ताकत का असली केंद्र कौन होगा। बिल्कुल, तो आखिर इस पूरी कहानी से दुनिया को क्या संदेश मिला? क्या ये सिर्फ एक सैन्य अभ्यास था या फिर महाशक्तियों के बीच शुरू हो चुके एक नए शक्ति संघर्ष की झलक थी, या फिर जिसकी आहट पिछले कई वर्षों में सुनाई दे रही है, या फिर ये हो सकता है कि ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो? बिल्कुल, आज अगर दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखें तो तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। एक वक्त था जब अमेरिका अकेला सुपर पावर माना जाता था। दुनिया के किसी भी कोने में तनाव हो, युद्ध हो या कोई बड़ा संकट, आखिरी फैसला कहीं ना कहीं वॉशिंगटन की रणनीति पर आकर टिकता था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। आज रूस खुलकर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। चीन आर्थिक मोर्चे से लेकर सैन्य और तकनीकी ताकत तक हर क्षेत्र में अमेरिका की बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, अब ये दोनों देश अलग अलग नहीं बल्कि कई रणनीतिक मोर्चों पर एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो वक्त साफ हो चुका है कि जापान के आसमान में उड़ते H-6K और Tu-95 बॉम्बर सिर्फ विमान नहीं थे, वो एक संदेश थे। ऐसा संदेश जिसे दुनिया के हर बड़े रक्षा मुख्यालय में पढ़ा गया है। संदेश ये था कि अगर अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ सैन्य गठबंधन मजबूत कर सकता है तो चीन और रूस भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर अमेरिका इंडो पैसिफिक में अपनी ताकत दिखाएगा तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। यही वजह है कि इस मिशन को दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञ बेहद गंभीर नजर से देख रहे हैं।
लेकिन कहानी केवल धरती तक सीमित नहीं रही। जिस वक्त दुनिया इन बॉम्बर्स की चर्चा कर रही थी, उसी वक्त अंतरिक्ष में चीन का रहस्यमय डिवाइन ड्रैगन भी अपनी चाल चल रहा था। बिना किसी घोषणा के एक नया ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में छोड़ दिया गया। किसी को नहीं पता था कि उसका असली मकसद क्या है। चीन चुप है, अमेरिका नजर रख रहा है और पूरी दुनिया अंदाजा लगा रही है। यही बात आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल लड़ाई है, जहां जानकारी भी हथियार बन चुकी है और गोपनीयता भी ताकत बन चुकी है। युद्ध अब पहले जैसा नहीं रहा। अब लड़ाई सिर्फ टैंकों, तोपों और सैनिकों से नहीं जीती जाती। आने वाला युद्ध डेटा से लड़ा जाएगा, सैटेलाइट से लड़ा जाएगा, साइबर नेटवर्क से लड़ा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ा जाएगा और शायद अंतरिक्ष में भी लड़ा जाए। जो देश इन सभी मोर्चों पर बढ़त बना लेगा, वही आने वाले दशकों में दुनिया की दिशा तय करेगा और इकलौता सुपर पावर कहलाएगा। यही वजह है कि आज अमेरिका भी अपनी पूरी रणनीति बदल रहा है। हिंद प्रशांत में नए सैन्य अड्डे बनाए जा रहे हैं, सहयोगी देशों के साथ संयुक्त अभ्यास बढ़ रहे हैं, नई मिसाइलें तैनात की जा रही हैं। दूसरी तरफ चीन अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है, हाइपरसोनिक हथियार विकसित कर रहा है, स्पेस प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है और रूस के साथ सैन्य तालमेल को पहले से ज्यादा मजबूत बना रहा है। यानी दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। लेकिन इतिहास हमें एक और बात सिखाता है, दुनिया के बड़े युद्ध अक्सर गोलियां चलने से बहुत पहले शुरू हो जाते हैं। पहले गठबंधन बनते हैं, फिर सैन्य अभ्यास बढ़ते हैं, फिर सीमाओं पर ताकत दिखाई जाती है, फिर तकनीक प्रतिस्पर्धा शुरू होती है और आखिर में पूरी दुनिया समझ पाती है कि असली टकराव तो काफी पहले शुरू हो चुका था। आज जो कुछ इंडो पैसिफिक, यूरोप और अंतरिक्ष में दिखाई दे रहा है, वो उसी बदलती विश्व व्यवस्था की एक झलक हो सकता है। हालांकि ये भी उतना ही जरूरी है कि हम तथ्यों और आशंकाओं के बीच फर्क समझें। चीन और रूस ने अपने संयुक्त मिशन को किसी देश के खिलाफ कार्रवाई नहीं बताया है। चीन के स्पेस मिशन को लेकर भी कई तरह की अटकलें हैं, लेकिन उसके वास्तविक उद्देश्य की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसलिए इन घटनाओं को संभावित रणनीतिक संकेतों के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी तयशुदा युद्ध की घोषणा के रूप में। लेकिन सवाल ऐसा है जो आज पूरी दुनिया पूछ रही है, अगर आने वाले समय में किसी बड़े संकट की शुरुआत होती है तो उसका पहला मोर्चा आखिर कहां होगा? क्या ताइवान, क्या दक्षिण चीन सागर, क्या जापान के आसपास का इलाका, या फिर अंतरिक्ष, जहां बिना आवाज के शुरू होने वाली लड़ाई पूरी दुनिया के संचार, इंटरनेट और सैन्य नेटवर्क कुछ ही मिनटों में ठप कर सकती है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि दुनिया एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब शक्ति का मतलब सिर्फ परमाणु बम नहीं है, बल्कि तकनीक, अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर क्षमता और वैश्विक गठबंधन भी उतने ही महत्वपूर्ण हो चुके हैं। जो देश इन सभी मोर्चों पर मजबूत होगा, वही आने वाले वर्षों में दुनिया का नेतृत्व करेगा। और शायद यही वजह है कि जापान के ऊपर उड़ते कुछ बॉम्बर्स और अंतरिक्ष में छोड़े गया ये रहस्यमय ऑब्जेक्ट पूरी दुनिया की सुर्खियां बन गया है, क्योंकि समझने वाले जानते हैं बड़ी घटनाएं अक्सर छोटी खबरों के रूप में सामने आती है और इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ भी कई बार बिना किसी धमाके के शुरू होता है। तो अब नजर सिर्फ चीन, रूस या अमेरिका पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर है, क्योंकि अगर महाशक्तियों के बीच ये रणनीतिक मुकाबला इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो उसका असर सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं सीमित रहेगा, लेकिन इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, तेल की कीमतों, तकनीक, इंटरनेट, अंतरिक्ष और करोड़ों आम लोगों की जिंदगी तक पहुंचेगा। फिलहाल बंदूकें शांत हैं, मिसाइलें अपने लॉन्चर में हैं और बॉम्बर्स अपने एयरबेस पर लौट चुके हैं, लेकिन रणनीति का खेल जारी है, तैयारी जारी है और महाशक्तियों का ये शतरंज लगातार आगे बढ़ रहा है। याद रखिए, इतिहास में साम्राज्य हमेशा एक दिन में नहीं गिरते। पहले उन्हें चुनौती दी जाती है, फिर उनकी ताकत को परखा जाता है और फिर दुनिया का शक्ति संतुलन बदला जाता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उसी बदलाव की शुरुआत अपनी आंखों से देख रहे हैं या इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है? तो क्या चीन और रूस की ये बढ़ती जुगलबंदी अमेरिका की रणनीतिक बढ़त को चुनौती दे पाएगी? क्या इंडो पैसिफिक दुनिया का अगला सबसे बड़ा भू राजनीतिक रणक्षेत्र माना जाएगा? क्या अंतरिक्ष में चल रही ये रहस्यमय गतिविधियां भविष्य के युद्ध की तैयारियां कर रही हैं या सिर्फ तकनीकी परीक्षण है? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया अब तेजी से बदल रही है, शक्ति संतुलन बदल रहा है और आने वाले वर्षों में एशियाई प्रशांत की हर सैन्य गतिविधि पूरी दुनिया की दिशा तय करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो बैटल ग्राउंड।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।